CAPFAC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपियर हुए और उसमें से कुछ जो मेडिकली अनफिट हो गए, तो इनिशियली जो है उनका इंटरव्यू का मार्क्स जो है वो शो नहीं कर रहा था, सिर्फ रिटेन का मार्क्स आ रहा था। तो अब जो है वो सिंस मेडिकल अनफिट वाले कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू का भी मार्क्स अपलोड कर दिया गया है, मींस आपका जो है रिवाइज्ड मार्कशीट अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप अपना डाउनलोड करें। यस, जब देखिए अब तक ये हो रहा था कि मेडिकल आपका पहले हो जा रहा था, और जो मेडिकली फिट हैं यानी कि जिनको मेडिकल में यदि अनफिट है तो री मेडिकल मिला, री मेडिकल में फिट हुए, देन इंटरव्यू का मौका मिलता था। इस बार इंटरव्यू पहले हो गया, मेडिकल बाद में हो गया। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके मार्क्स जो हैं वो अब पता चल गए हैं टोटल। तो आपका कट ऑफ से बहुत सारे बच्चे हो जिनका ऊपर है, कुछ ऐसे हैं जिनका सेलेक्ट होते तो टॉप 50 में आते, ऐसे भी हैं बच्चे। और ये एक तरह से एवरी ईयर, लेकिन एवरी ईयर में ये होता था कि जो इंटरव्यू बाद में होता था तो इंटरव्यू में ही एंट्री नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार तो एटलीस्ट पता चल गया है आपको। अब देखिए, जो भी कुछ बच्चे ऐसे हैं और जिन्होंने कोर्ट में अपना केस किया हुआ है, तो उसमें अभी सुनवाई में टाइम लगेगा। आप जानते हो कि कोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है। और जिन लोगों ने नहीं किया है, जैसे जिन लोगों का लगता है कि यस हमारे साथ कोई इरर में ये जजमेंट में इरर नहीं है, हमारा जो है प्रोसेस नॉर्मल था, हम जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो वो एक नॉर्मल था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन द सेंस कि हमारे साथ कोई गलत टाइप का नहीं हुआ। तो वैसे लोग को पता है कि यस हमारा कोर्ट वगैरह में हमारा कोई मसला नहीं है। तो एडवांटेज ये है कि जो भी कैंडिडेट्स मेडिकल में बाहर हुए हैं उनके लिए भी है कि आपको जो अदर प्लेसेस पे अपॉर्चुनिटी जो है इंटरव्यू का, जो प्रतिभा सेतु में आपका जो मौका मिलना है, तो वो आपको मौका मिलेगा, ये गुड थिंग है। इसके पहले होता था कि मेडिकल में बाहर हो गए तो आपको तो इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। तो अब सबका जो भी है मार्क्स अपलोड हो गया है, तो आप अपना अपडेटेड चेक कीजिए और होपफुल रहना है कि यस हमें दूसरी जगह पे मौका मिलेगा। अब इसमें से ऑब्वियसली है बहुत सारे बच्चे को कि मेडिकल में बाहर हो गए, लेकिन फिर भी वो जो है क्यूरेबल था, या कह सकते हो इरर इन जजमेंट। तो 26 वाले में भी आप रिटेन क्वालिफाई करोगे, इतना आपके मार्क्स यदि हैं, बहुत सारे बच्चे हैं कि यस उनके मार्क्स उतने अच्छे हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फिर आपको विद कॉन्फिडेंस जाना है। फिजिकल जब रिटेन का रिजल्ट आएगा, फिर प्रोसेस होने के बाद फिजिकल में आप जाओगे, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल, वो चीज को करोगे। और फिर ऑब्वियसली बात है बीच में आपको अदर जगह पे मौका मिलने के चांसेस होंगे। देखिए अभी तक जो है कि वो आपको जस्ट CAPF वाले में एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल रहा था, DFO वाले में मिल रहा था, लेकिन अब जो है यानी इवन 24 वाले बैच से ही हम आशा कर सकते हैं कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको मौका मिलना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो है बैकग्राउंड क्या है, इन द सेंस कि आपका जो ग्रेजुएशन या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यदि किसी का स्पेशलाइजेशन है या किसी चीज में अच्छे हो, और डिपेंडिंग ऑन जो आपके टोटल मार्क्स आए हैं तो अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे भी मौका मिलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीजें हैं। ऑब्वियसली जो कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा मार्क्स आया है उनको और ज्यादा दुख होता है कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन मेडिकल में, तो बट दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस, एवरी टाइम ऐसा होता रहा है। लेकिन इस बार स्पेसिफिकली है कि आपको इंटरव्यू का मार्क्स पता चला, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा फील होता है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अपना एक ये जीवन का जर्नी है, आप एक बार इंटरव्यू में अपियर हुए, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप में ये जो है पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट पोटेंशियल को आपने प्रूव भी किया। तो आप ये मत सोचो कि आप का दिक्कत हो गया, नहीं, अभी आप अच्छे कंडीशन में हो।
और इसमें होता है तो ठीक है, मान के चलो कुछ को केस पेंडिंग है कुछ का, तो पॉजिटिव जाता है तो ठीक है, नहीं भी जाता है तो आप अच्छे जगह पे लैंड करोगे, ये भरोसा रखना है। निगेटिव हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू।